जय महाराज जी की सभी को। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, हूँ कहाँ से आया, कहाँ है निज घर मेरा। मंथन कर प्रभु मन का मेरे, मार्गदर्शन किया है तुमने मेरा। मंथन कर प्रभु मन का मेरे, मार्गदर्शन किया है तुमने मेरा। आज का विशेष अनुभव। अत्रि नेत्रः शिवः साक्षात्। एक दिवस मैंने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से भगवान आशुतोष के दिव्य दर्शन को प्राप्त किया। मैं साधना कर रहा था कि तभी अंतर्घट की स्क्रीन पर कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। मैं एक पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ता हुआ भगवान शिव के धाम जा रहा था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो सबसे पहले मेरी भेंट भगवान शिव के गणों से हुई। मुझे देखते ही उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। पहाड़ी पर चढ़कर आने के कारण मैं भूख से बेहाल था, इसलिए मैं अपने मुख से एक शब्द तक न कह पाया। अपनी श्वास गति को सामान्य करते हुए मेरे मुख से यही निकला, प्रभु आशुतोष कहाँ हैं। वे बोले, भगवान आशुतोष इस समय साधना में लीन है। उसके बाद उन्होंने मुझे बड़े ही स्नेह से भोजन प्रसाद प्रदान किया। उदर की तृप्ति तो हो चुकी थी, अब बस आत्मा को तृप्त होना बाकी था। थोड़ी ही देर में भगवान आशुतोष साधना से उठे और मेरे समक्ष प्रकट हो गए। अपने प्रभु को अपने समक्ष देख उनके चरणों में दंडवत लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने रोते रोते ही कहा, प्रभु मैं केवल आपके श्री चरणों में रहना चाहता हूँ, मुझे अपने श्री चरणों से कभी दूर मत करना। भगवान आशुतोष ने बड़े स्नेह से मुझे समझाते हुए कहा, पुत्र तुम अपने कर्तव्य मार्ग से क्यों भटक रहे हो। जानते हो, यह मानव का चोला बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। यह मानव का चोला बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह मानव का तन मिला है। समय यूं ही निकलता जा रहा है, इस अनमोल समय को व्यर्थ न जाने दो। सभी के साथ मिलकर गुरुवर श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा प्राप्त ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करो। सभी मिलकर गुरुवर श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा प्राप्त ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करो। उसी समय वहां मेरे गुरुदेव भी प्रकट हो गए। भले ही उनके ललाट पर तृतीय नेत्र दृष्टि गोचर नहीं हो रहा था, पर वे साक्षात शिव स्वरूप ही जान पड़ रहे थे। अत्रि नेत्रः शिवः साक्षात। मेरे सद्गुरु भगवान ने भी मुझे समझाते हुए कहा, चारों ओर माया का पसारा है, इसलिए तुम नीचे जाकर सभी को साधना करने के लिए कहना। अगर तुम सभी ने डटकर साधना नहीं की तो माया के आकर्षक चंगुल में फंस जाओगे। अगर तुम सब ने डटकर साधना नहीं की तो माया के आकर्षक चंगुल में फंस जाओगे। आशीर्वाद। और ऐसे ही दिव्य व सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेल्पलाइन नंबर 09870314371 पर जरूर शेयर करें। समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक है और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को जरूर पढ़ें और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली और अपने रिलेटिव में इन अनुभवों को जरूर शेयर करें। आप सभी को जय महाराज जी की। दिव्य गुरु के दिव्य वचन है, विश्व शांति आएगी। दिव्य गुरु के दिव्य वचन है, विश्व शांति आएगी। दिव्य गुरु की दिव्य समाधि युग परिवर्तन दिखलाएगी। दिव्य गुरु की दिव्य समाधि युग परिवर्तन दिखलाएगी।
ईश्वर उस हृदय में निवास करते हैं जिसके मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है। ईश्वर उस हृदय में निवास करते हैं जिसके मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है। संत रविदास।